ओके, सभी को गुड इवनिंग। तकरीबन 9:03 हुए हैं एंड आज का लेक्चर जो है 9 लेक्चर है, जिसके अंदर हम फुलक्रम को लर्न करेंगे। एंड जब लिक्विडिटी हंट हो जाती है, जब हमारे बायस कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी 5 मिनट हम थोड़ा वेट करते हैं, एक बार सारे लोग ज्वाइन हो जाए, उसके बाद जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 9:03 हुई है, 9:06 7 मिनट को जो है मैं लेक्चर को स्टार्ट कर दूंगा। ओके, हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने लास्ट में जो लर्न किया था बायस के बारे में, ठीक है, हम कई टाइम से जो है बायस पे कंटिन्यू लर्न करते हुए आ रहे हैं। मैं एक बार चैट ऑफ कर देता हूँ। ओके नाउ, हम जो है कई टाइम से लास्ट में जो है बायस को कंटिन्यू लर्न करते हुए आ रहे हैं एंड बायस पे जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है हमने लर्न किया। लाइक जो वीकली प्रोफाइल है, जैसे डीलिंग रेंज के हिसाब से, ठीक है, जिससे टॉप डाउन एनालिसिस हमें पूरी तरीके से मिल जाता है कि नीचे से ऊपर तक एंड ऊपर से नीचे तक कहाँ तक आएगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें डीलिंग रेंज बता देता है। हमारा जो वीकली प्रोफाइल है, वन शॉट वाला जो काम है, वो हमारा डीलिंग रेंज कर देता है। उसके बाद हमने 3B के थ्रू जो है बायस को समझा कि बायस 3B के थ्रू कैसे दिखते हैं एंड हम उसको और इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट अब मेन क्वेश्चन आता है कि बायस जब डन हो जाते हैं उसके बाद क्या, ठीक है। लाइक हम इस तरीके से अगर प्लान करते हैं कि ओके, यहाँ पर एक एफईजी बना हुआ है, ठीक है, ब्रेकवे गैप टाइप। नाउ ये हमारा बायस डन हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल बायस है जो गैप के टाइप में, इम्बेलेंस के टाइप में, लाइक ब्रेकवे गैप, एफईजी गैप, ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हमारे जो लिक्विडिटी वॉइड्स वगैरह होते हैं या वॉल्यूम बैलेंस वगैरह होते हैं, उस टाइप में होते हैं। एंड समटाइम्स होते हैं इस तरीके से, जब हमारे जो लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं वो हंट हो जाती है। ये भी एक बायस है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया, क्लीन हाई क्लीन लो, ये भी हमारे एक बायस है। जब क्लीन हाई क्लीन लो हमारे डन हो जाते हैं, या जब हमारा लिक्विडिटी पुल जो है वो डन हो जाता है, या फिर हमारे एफएसी ऑर्डर ब्लॉक या गैप इम्बेलेंस जो है, जो कोई भी पीओआई है वो हमारा डन हो जाता है, उसके बाद क्या, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास बायस कंप्लीट हो जाते हैं, तब अनदर बायस बनने में जो है टाइम लगता है, हमारे पास कोई बायस होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो है प्राइस एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। लाइक इस तरीके के, इस जगह के इसने बायस डन कर दिया, ठीक है, तो प्राइस कंटिन्यू करेगा। एंड अगर मान लो नीचे की तरफ जो है एफवीजी डन कर देता है, ओके, यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है बट मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, लाइक जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है।
प्राइस नीचे से कंटिन्यू अपसाइड गया, मैं इसको थोड़ा और कट कर देता हूँ। ओके जस्ट मिनट। हाँ, प्राइस ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक को डन किया, ठीक है। एक और कैंडल जो है कट कर देते हैं जिससे तुम्हें और आइडिया आ जाए। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को जो है प्राइस ने टैप किया, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, ठीक है। बट बायस डन हो चुके हैं। अगर तुम देखोगे यहाँ से जो है बायस अपसाइड में थे, ये बायस डन हो चुके हैं। अब क्या, अब नए बायस बनने के लिए वेट करना पड़ेगा। बायस हमारे पास क्लियर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या, ऐसी सिचुएशन में जो है प्राइस कंटिन्यू करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बायस है। चीजों को समझो, बायस जो है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा जिस डायरेक्शन में जो है बायस था, एंड बायस जब डन हो जाते हैं तो वो डायरेक्शन में जो है कंटिन्यू करता है। नाउ तो रिवर्सल कब होगा? रिवर्सल होगा 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद। जब प्राइस में 3 कैंडल स्विंग बन जाता है, ठीक है, तो प्राइस जो है रिट्रेसमेंट के लिए रेडी रहता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, जब प्राइस के अंदर ऑल टाइम लाइक जैसे हमारे बैंक निफ्टी में है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे रहता है, या बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई पे रहता है, या कोई करेंसी वगैरह या गोल्ड वगैरह जो है ऑल टाइम हाई पे रहता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें गोल्ड का चार्ट बताऊं, सी ये इसके बायस है अप साइड में, ठीक है। फिलहाल जो है नीचे ये एक एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको पहले टैप कर ले, उसके बाद जो है हम अब के बायस को टारगेट करेंगे, ठीक है। नीचे आया प्राइस, अब अप साइड में हमारे बायस है। ओके, बायस डन, नाउ व्हाट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस कंटिन्यू करेगा, सी प्राइस कंटिन्यू करेगा। और यही सेम चीज अगर डाउन साइड में होती तो भी प्राइस जो है कंटिन्यू करता, लाइक जस्ट मोमेंट। ओके, ये हमारा एक लिक्विडिटी पुल टारगेट है, ठीक है। प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, ओके, लिक्विडिटी पुल हो गया। नाउ व्हाट, कंटिन्यू करेगा, ठीक है, कंटिन्यू। नाउ रिवर्सल, ठीक है। तो रिवर्सल तुम्हें तभी देखने को मिलेगा जब 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा, जब तुम्हारे एक बायस डन हो जाते हैं। बायस के बाद तुम्हारा सबसे मेन जो काम है वो है तुम्हारा 3 कैंडल स्विंग देखना। 3 कैंडल स्विंग ही जो है तुम्हें रिट्रेसमेंट करके देगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास ट्रेड प्लान करने के लिए। ये मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है ट्रेडिंग जर्नी में। हमेशा तुम्हें बायस हमेशा चार्ट जो है इस रेंज में नहीं रहने वाला। समटाइम प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगा, समटाइम प्राइस बायस के बहुत लो पे जाएगा, समटाइम प्राइस मिड में फंस जाएगा। तो इन जगहों पर कैसे प्ले करना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगा। मैंने आई थिंक फ्राइडे को जो फ्राइडे के एक दिन पहले जो है एक बंदे से मैंने बहस की थी, तो मैंने उसे 3 घंटे तकरीबन उसे समझाया था कि किस तरीके से जो है प्राइस को समझना रहता है, किस तरीके से प्राइस में 3 टेम्पलेट्स बनते हैं। एंड कल फ्राइडे है, इस तरीके से मैंने थर्सडे को बोला था कि कल फ्राइडे है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम सिर्फ आज नाइट को 3 टेम्पलेट बना लो और ट्रेड प्लान कर लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड सडनली गोल्ड जो है 2368 से लेके 2320 तक गिरता है, ठीक है। एंड मैंने तुम्हें बोला था कि मैं अपना रिजल्ट डाल दूंगा, तुम भी डिस्कॉर्ड में अपना रिजल्ट बताना। एंड तकरीबन जो है काफी सारे लोगों ने रिजल्ट शेयर किया, एंड मैंने भी जो है रिजल्ट शेयर किया। अगर मैं बोलूं और वो करूँ ना, या अगर मैं मीट से एंट्री लूं तो बात अलग है, लेकिन मैंने तकरीबन टॉप से एंट्री ली एंड डायरेक्ट डाउन पे जो है क्लोज किया। उसको हम बाद में समझेंगे ये सारी चीजें क्या है, बट मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा हूँ कि चीजें वर्क कैसे करती है। जब 3 कैंडल स्विंग बन जाता है, यहाँ पर देखो 3 कैंडल स्विंग बन जाता है, उसके बाद जो है तुम्हारा काम रहता है कैंडल को रीड करना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 3 कैंडल जब स्विंग बन जाता है उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइस जो है रिट्रेसमेंट करने वाला है। जब तुम ये कंप्लीट कर लेते हो कि रिट्रेसमेंट होने वाला है, तो ये श्योर हो जाएगा कि जो 4th कैंडल है जिस डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट होने वाली है उसी डायरेक्शन में प्राइस बनने वाला है, ठीक है। एंड उस कैंडल के अंदर जो 4th कैंडल है उसके अंदर जो है तुम्हारा पावर ऑफ 3 यूज होगा।
एंड उसके बाद जो है तुम्हारा प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, TGIF एंड फुलक्रम वगैरह जो सारी चीजें हैं तुम ऐड करोगे, ठीक है। नाउ जो है हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस पर जाते हैं। पहला प्रोसेस है जब हमारी क्लीन लिक्विडिटी हो जाती है, हमारे POI सारे डन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। कब तक? जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। जब 3 कैंडल स्विंग बन जाता है तो अब हम जो है एक्शन के मोड पे आ जाते हैं। क्योंकि प्राइस जो है रिट्रेसमेंट करने वाला है। अब रिट्रेसमेंट करने के लिए जो है हमारे फोर्थ कैंडल को समझना होगा कि फोर्थ कैंडल क्या करने वाला है, और उसमें जो है हमारी हेल्प करेगा 3 कैंडल पावर ऑफ 3, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग होने के बाद पावर ऑफ 3 जो है हमें उसके अंदर एंट्री लेने के लिए जो है कंफर्मेशन मिलेगा। एंड उसके अंदर जो है 12 AM का टाइम फ्रेम एंड 8:30 बजे का जो है AM सेशन जो है, जो न्यूयॉर्क के टाइम बेस पर रहता है। ये सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो हमें जो है स्टार्टिंग में पावर ऑफ 3 में तो एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद जो है सेशन के हिसाब से भी हमें AM सेशन के हिसाब से, PM सेशन के हिसाब से जो है एंट्री मिलेगी। एंड सबसे लास्ट वाली जो एंट्री रहेगी, फुलक्रम के बाद सबसे लास्ट वाली जो एंट्री रहेगी वो रहेगा हमारा TGIF। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जाएंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ कैंडल पावर ऑफ 3 होने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है। अब इस कैंडल को जो है प्राइस ओपनिंग यहां पर हुई थी इस जगह पे, 15 मिनट हमारा बेल वेदर टाइम फ्रेम, सी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर तुम टाइम देखोगे एग्जैक्ट 8:30 AM, मैं इस पे बाद में आऊंगा कि कौन सा टाइम पीरियड तुम्हें देखना है। 12 बजे का AM से 12 AM का जो है तुम्हें टाइम देखना है, या 8:30 का टाइम देखना है, एंट्री मॉड्यूल कैसे बनाना है, सारी चीजें। लेकिन फोर्थ कैंडल जो है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फोर्थ कैंडल जो है तुम्हारे लिए मायने रखेगी। एंड उसके बाद जो है तुम कंटिन्यू बायस को रीड कर पाओगे। जैसे मैंने उस दिन 3 घंटे बहस की थी कि लास्ट OB से पकड़ना, लेकिन लास्ट OB से पकड़े कैसे, वही जो है तुम्हें आज हेल्प करेगा ना। तुमने देखा प्राइस नीचे आया, ठीक है। यहाँ कहीं पर कोई POI वगैरह नहीं है, बट 8:30 बजे प्राइस जो है अपसाइड में निकल गया, कंटिन्यू रैली, ठीक है। नाउ क्यों? यहाँ पर कोई POI वगैरह नहीं था तो क्यों गया वो प्राइस? बिकॉज पावर ऑफ 3, ये रूल है, एक लाइक एक एल्गोरिदम है जो ट्रेडिंग में बनाया जाता है, ठीक है। बिग प्लेयर्स जो है क्रिएट करते हैं, वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को जो है हंट करना है। नाउ फोर्थ कैंडल चल रहा है, ठीक है, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। 5 कैंडल क्यों आया, ठीक है। अब चीजों को समझो, ये इस लेक्चर में नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। जब फोर्थ कैंडल डन हो जाती है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कब 3 कैंडल बनेगा, कब क्या होगा। मैं इसी के लिए तुम्हें बता रहा हूं। ये 3 कैंडल बनी इन पार्ट पे, ये जो पार्ट है इन पार्ट पर नजर रखा करो कि ऑर्डर ब्लॉक, FVG या ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर हो तो उस सिचुएशन में जो है मिड वाली कैंडल एंड उसके बाद जो है 3 कैंडल स्विंग बन सकता है। हाँ, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, लाइक ऐसी कैंडल्स हैं, ऐसी अगर देखोगे कोई FVG नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सारी के सारी जो चीजें हैं जो मिटिगेट हो चुकी हैं, उस सिचुएशन में प्राइस जो है उससे पहले भी जो है आपको जो फोर्थ कैंडल का जो लास्ट जो कैंडल मींस फोर्थ कैंडल को जो मोमेंटम आया था, क्या उसकी रेंज बड़ी है? हाँ, उसकी रेंज बड़ी है, 200 पिप्स के अराउंड। तो जब बड़ा एक्सपेंशन फोर्थ में हुआ है तो फिफ्थ में आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि प्राइस जो है इसके लास्ट POI को टैप करने जाएगा। जैसा मैंने तुम्हें हाल ही के दिनों में बताया था, गोल्ड 2306 तक गया था एंड उसको हमने कैप्चर भी किया था, तकरीबन 150 पिप्स के अराउंड हमें मिले थे। ये साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होगी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर चीज को कहीं पे भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बताया बायस हंट होंगे, बायस हंट होने के बाद 3 कैंडल स्विंग बनेगा, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन देगा, फोर्थ कैंडल को कैसे रीड करना है वो आज हम बहुत डेप्थ में जाएंगे। एंड उसके बाद जो है किस तरीके से बायस को रीड किया जाता है, ठीक है। नाउ हम इसके अंदर जो है, ठीक है, ये वाली जो थर्ड कैंडल इसके लास्ट POI यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। हम जस्ट एक माइंड में सोच लेते हैं कि यहाँ कहीं पे होगा एंड डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। नाउ कैंडल नो डाउट यहाँ पे ओपन हुई, लेकिन यहां तक गई। मैं सारी चीजों को रिमूव करता हूं। ये कैंडल ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, इधर ओपन हुई। 15 मिनट बेल वेदर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मान लो इस जगह पे प्राइस ओपन हुई है, इस जगह पे, ठीक है। एंड हमने ये सारी चीजें ध्यान में रख ली एंड सेशन लाइक
ये सेशन है, ठीक है। एशियन सेशन ओपन होने से पहले ही जो है प्राइस एक स्विंग जो हाई है, जो मैंने तुम्हें बताया है 8 बजे के टाइम फ्रेम पे, जो 8 बजे एशियन सेशन में तुम्हें एंट्री मॉड्यूल देखना होता है, उस सेशन में अगर तुम देखोगे उससे पहले ही ये हो चुका है। इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैप की, प्राइस डायरेक्टली डाउन, जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि जो फोर्थ कैंडल का जो एक्सपेंशन आता है उसका लास्ट वाला पीओआई सी, ओवरलैपिंग यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है, एंड एग्जैक्ट उसी वीक को टैप किया एंड रेड। एंड अगर तुम इस चीज को समझते तो ये रहा तुम्हारा 130 पिप्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नाउ प्राइस अगेन जो है साइडवेज हो गया। नाउ अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है, अब ये क्या करेगा, कंटिन्यूएशन, ठीक है। एंड तुम्हें हमेशा जब बड़ी कैंडल बन जाती है, ओवरऑल बायस क्या है, ये, ठीक है, ओवरऑल बायस हमारे ये है। एंड अगर तुम देखोगे तो इन जगहों पर कोई पीओआई बचा नहीं है। अब बचा नहीं है तो क्या होगा, हाँ, ठीक है, सी। अब ये क्यों आ रहा है, चीजों को समझो, ये क्यों आ रहा है। अगेन 2 दिन पीछे जो है हम चलते हैं। ये जो मोमेंटम आया, सी, ये जो मोमेंटम आया, इसमें ये पीओआई टैप होना बाकी है, ये पीओआई टैप होना बाकी है, ठीक है। एशियन में, लंदन में, सारी जगह जो है पीओआई टैप होना बाकी है। एंड अगर इसे जो है 10x पर चलाते हैं, सी, देख रहे हो लंदन वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट टैप हुआ एंड नाउ सी, इस जगह पे राइट, ये वाले पार्ट पे ही अभी है, जैसे इसकी लिक्विडिटी लिया। हाँ हाँ, नाउ एशियन भी डन, ठीक है, एशियन डन हो गया। डेली टाइम फ्रेम, एंड अगेन जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब नाउ जैसे मैंने तुम्हें बताया एशियन डन हो गया, नीचे सारे पीओआई थे डन, लास्ट ये वाला पीओआई डन, ठीक है। नाउ अब इसको रीड करना है, ये लो, एंट्री भी मिल गई एंड ये तुम्हारे बायस भी डन हो गए। इस तरीके से हर लास्ट पीओआई को समझना होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, कोई कोई पहाड़ नहीं खोद रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हम, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि तुम बस बायस के अंदर फंस गए हो। तुम ये ऑर्डर ब्लॉक भी प्ले करना चाहते हो एंड फिर बोलते हो कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं हुआ, है ना। अगर मैं इसे जूम करूं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा रिजेक्शन वगैरह मिला एंड फिर स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद जो है चला जाता। एंड फिर तुम बोलते हो ब्ला 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 सर, एसएल हिट हो गया एंड उसके बाद जो है प्राइस गया, मुझे एसएल को थोड़ा बफर देना। कितना देते तुम बफर, इतना देते, फिर रिवॉर्ड ही तुम्हारा इतना है। एंड ये एक बार हो तो बात अलग अलग है, ठीक है, एक बार हो बात अलग है, 2 बार हो गया, ठीक है, बाई चांस 3, हर बार कंटिन्यू कंटिन्यू, हर बार एवरी टाइम यही होगा, लास्ट पीओआई टैप ही हो जाएंगे एंड उसके बाद जो है सडन। एंड ऐसा नहीं है कि ये बैक टेस्टिंग में पहले से तैयार करके आया हो, नहीं। मैं अभी लाइक 7:30 बजे तक जो है बेड पे सो रहा था, 7:30 भी नहीं, 8:20 तक हो गए थे। मैं बिल्कुल किसी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, रैंडमली मैं चार्ट को पिक करके, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मैं रीड करता हूँ एंड यही होता है। इसलिए मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं समझाता हूँ, तो मैं जब आगे का जानता ही नहीं हूँ, लाइक ये मेरे लिए रैंडमली, मैं आगे का जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को सब पता है। क्यों, क्योंकि ये होता है, प्राइस टैप डायरेक्टली डाउन, अप साइड, सॉरी, राइट। एंड यहां से अगर तुम देखोगे जो कुछ भी तुम ऊपर के टारगेट रखे थे यहां तक, सी, 180 पिप्स, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आज लाइक मोबाइल के नेटवर्क से जो है लर्न करवा रहा हूँ, क्योंकि आज भी क्लास जो है कैंसिल करता तो मतलब नहीं था, एंड लर्न करवाना था इसके लिए। ओके, अगेन जो है मैं यहाँ तक कट कर रहा हूँ एंड
ये तुम्हारा टारगेट डन हुआ था, ठीक है। ओके, डेली टाइम फ्रेम, प्राइस जो है यहाँ पे कट। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमने 15 मिनट का, सॉरी, वन वन डेली टाइम फ्रेम में जो है हमने टारगेट मार्क किया था, एंड 15 मिनट में जो है तकरीबन अभी डन हुआ 180 पिप्स जो कुछ भी था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हम इस बायस को पहले, सबसे सिंपल चीज, मेरी बात समझो, इजीली समझो, बहुत प्यार से। ओवरऑल पहले बायस मार्क करो, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग देख लो, 4th कैंडल एक्सपेंशन दे दे, ओवरऑल बायस मार्क कर लो। इन जगहों को रीड करना सीखो। बायस मार्क कर लिया, उसके बाद स्टार्टिंग का जो ये पीरियड है, इन जगहों को, ये जो बड़े बड़े कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है इस जगह पे, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, ये कैंडल, इनके लास्ट पीओआई को रीड करना सीखो। जैसे ये, इसके लास्ट पीओआई टैप हुआ, फिर प्राइस अपसाइड गया, प्राइस ये वाला आया, एंड यहाँ पर जो है टैप करके प्राइस अपसाइड गया। यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनता है, एंड इसका जो पीओआई है, ये पीओआई टैप करके डायरेक्टली अपसाइड। फिर इसके जो पीओआई है लास्ट वाले, वो सारे टैप हुए, एंड उसके बाद जो है हंट। एंड ये हंटिंग आएगी न्यूज पे, ये भी मैं लिख के देता हूं। न्यूज, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे फ्राइडे को बहुत सारे इवेंट्स थे, ठीक है, वैसे ही जब तुम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जब जाते हो, बहुत सारे इवेंट होते हैं, उनके पहले ये तैयारी होती है। एंड जब ये तैयारी हो जाती है, हंट होते जाते हैं, हंट होते जाते हैं, एंड लोग बचते नहीं है, रेडी रहते नहीं है, एंड शार्पली जो है बिग प्लेयर अपना काम कर देते हैं। हमेशा याद रखना, बिग प्लेयर हर सेलिंग कैंडल में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, एंड हर बाइंग कैंडल में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। कब? जब बायर्स उनको पता हो। रिटेलर, वो जानते हैं रिटेलर कहां पे टूटेंगे, ठीक है। ये जो सेलिंग आई, ओपनिंग नो डाउट यहां पर हुआ, सेलिंग आई, रिटेलर फंसे, बिग प्लेयर ने यहां से बाय किया, सेलिंग आई, ठीक है, इस जगह पे बिग प्लेयर ने बाय किया। अगेन जो है ये 3 कैंडल सेलिंग आई, यहाँ पर लोग सेलिंग की तरफ गए, एंड इन्होंने बाइंग की। अगेन जो है ये सेलिंग में लोग ट्रैप हुए, एंड फिर, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, तुम बैंक निफ्टी में भी देखो, तुम बिटकॉइन में भी देखो, या तुम गोल्ड में भी देखो, जब टारगेट के थोड़े पहले 2 दिन होते हैं, वो टाइम पे न्यूज आ जाती है। एंड खास करके जो न्यूज है, वेनसडे टू फ्राइडे वाला जोन रहता है। जैसे अभी हमारा फ्राइडे रहा, ठीक है, यहां पर भी एज इट इज फ्राइडे है, देख लो, यहां पर भी एज इट इज फ्राइडे है। एंड ये स्टार्टिंग में ये जो मोमेंटम आता है, बिग प्लेयर्स जानते हैं कि फ्राइडे के दिन ट्रेडर्स जो हैं मार्केट को चेस करते हैं, एंड जब मार्केट को वो चेस करते हैं, तो बिग प्लेयर उसको पनिशमेंट देना भी जानते हैं। एंड उसी के वजह से जो है यहाँ पर टीजीआईएफ वर्क करता है। अब ये टीजीआईएफ क्या है, हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बायस समझा रहा हूँ। 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, पहली चीज, जब बायस डन हो जाता है, कंटिन्यू करता है, कब तक? जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि प्राइस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। एंड जब डिस्प्लेसमेंट करने वाला होता है, तो हम जो है 4th कैंडल को बहुत प्यार से रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वहां पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, पावर ऑफ 3। तो हमें जो है एक्यूमुलेशन होने देना है, मैनिपुलेशन को समझना है, एंड एंट्री बना के पूरा जो है हमें नीचे का जो मोमेंटम है उसको कैप्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा कैप्चर करना है। और वो जो है हम 4th कैंडल में समझते हैं। एंड जब 4th कैंडल में बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो फिर 5th कैंडल, 6th कैंडल को जो है हम पेशेंसली जो है थोड़ा वेट करते हैं, एंड हम अपने माइंड को जो है इस तरीके से तैयार करते हैं कि ये जो 4th कैंडल को एक्सपेंशन आया था, उसी के लास्ट वाले पीओआई पर हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और जब हम पेशेंस रखते हैं, एंड उसको जब हम ट्रेड प्लान करते हैं, एंड रिजल्ट हमारे सामने होता है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ 3 तक जो है मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया। अब जो है हाल ही के दिनों को, ये सारी चीजों को एक बार अगेन ऑब्जर्व करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम फुलक्रम पे जाते हैं। फुलक्रम की सेटिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीजों को जो है एक बार हम देखते हैं। ओके, सी, ये हमारा एक लिक्विडिटी टारगेट था, लिक्विडिटी टारगेट डन हुआ। नाउ कंटिन्यूएशन होगा, बट जैसे यहां पर अगर तुम देखोगे स्विप हुआ है, इसलिए हम रुकेंगे, नेगेटिव,
ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बन चुका है। अब हम क्या सोच रहे हैं, फोर्थ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है डाउन साइड। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर तुम जाओगे तो वीक में भी स्वीप हुआ है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम, 3 कैंडल स्विंग। अब फोर्थ कैंडल को जो है हमें समझना है। पहले एक बार 3 कैंडल को देख लें, बेल वेदर टाइम फ्रेम। देखो, हमें उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट एंड जो फ्रेमवर्क है उसको देखना है। और वो जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा फ्रेम है, पूरी जो फ्रेम जो क्रिएट करके जाएगा, जो उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, वो हमें बताएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि हमारा बेल वेदर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये सारे पीओआई स्टेप है। देखो, इसने इसको जाके टैप किया, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। टैप हुआ, यहाँ पर ये टैप हुआ, यहाँ पर ये वाले भी टैप हो चुके हैं, ये ऊपर जाके ये टैप हो चुके हैं, जिस ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, एशियन सी, एशियन में जो मैं तुम्हें 8 बजे वाली एंट्री बताता हूँ, स्विंग को ले, कोई स्विंग या एफएजी को ले, ठीक है, स्विंग को लिया। यहाँ पर जो लास्ट एफएजी था, इसके ऊपर कोई एफएजी नहीं है, एफएजी टैप हुआ, एंड यहाँ पर तुम्हारी एक पहली एंट्री थी। ठीक है, एंड जो कोई भी तुम ये लिक्विडिटी पुल को मार्क करते हो, लाइक ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हमें लिक्विडिटी पुल ही मार्क करने होंगे। 140 पिप्स, ठीक है। नाउ हमें पता है बायस नेगेटिव है, ये वाले पार्ट हमारे सेलिंग के लिए है। सी, प्राइस कंटिन्यू 2392 तक जाता है, एंड ट्रस्ट मी, इसको मैंने कैप्चर किया हुआ है। राइट नाउ अगर तुम यहां पर देखोगे, ये वाला पार्ट 8:30, ठीक है, एग्जैक्ट 8:30 पे यहाँ पर ओपन हुआ है, बट उससे पहले ही जो है ये पार्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है, एंड ये न्यूज है। इस जगह पर अगर तुम जाओगे तो न्यूज इवेंट था, एंड यहाँ पर जो है तकरीबन मैं बाहर था, एंड कार में पीछे बैठा हुआ था, एंड इसको जो है मैं ट्रेड प्लान कर रहा था, फैमिली के साथ बाहर था, एंड इसको जो है मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। एंड अगर तुम यहाँ पर भी देखोगे तो लंदन से पहले जो है, लंदन कंप्लीट होने के बाद लंदन स्वीप हुआ, प्राइस डाउन साइड गया, एंड फिर ये जो पार्ट है इसको टैप करके कंटिन्यू डाउन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें फोर्थ कैंडल पता है कि क्या होने वाला है। एंड तुम अगर इन सारी चीजों को रीड करोगे, कोई पीवाईस नहीं है टैप होना बाकी। यहाँ पर जो पार्ट था, ठीक है, प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेशन करता है, ध्यान से देखो, ये एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करता है एंड कंटिन्यूएशन, एंड इसके अंदर जो है अब फुल क्रम पे हम आते हैं। ये हमारा फिबोनाची है, बॉडी टू बॉडी हमें लेना है, लो यहाँ, एंड ये जो है हमें एंट्री पार्ट बताएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है ओवरऑल जब हम डेली बायस समझ जाते हैं तो उसके अंदर हमें स्विंग प्रोजेक्शन लगाना रहता है, एंड स्विंग प्रोजेक्शन का जो टारगेट था -2.5, एंड फॉरेक्स के अंदर जो है 3 भी तुम रख सकते हो। ठीक है, एंड इसको जो है तुम्हें जोड़ना होता है तुम्हारे पीओआई के साथ। ठीक है, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर हम एक बार पीओआई देख लेते हैं, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमारा पीओआई है उसको देख लेते हैं। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। साथ ही साथ 4 आवर पे अगर तुम चलोगे, ओके, 4 आवर पे अगर तुम आओगे तो ये रहा तुम्हारा मिटिगेशन ब्लॉक इस जगह पे, एंड यहाँ पे -2.5 -2 डन हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, सेम चीज एज इट इज अभी हमारे हाल में भी हुई है, बट हम इसको थोड़ा कंटिन्यू देखते हैं। प्राइस डाउन साइड, कंटिन्यूएशन हो रहा है। 4 आवर कैंडल पे हम डेली पे एक बार आ जाते हैं। ओके, नाउ ध्यान से देखो, ये पार्ट पे आया हुआ है, इसके ऊपर एफईजी है, एफईजी को टैप किया है, हम 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे। ओके, 3 कैंडल स्विंग बनी। नाउ फोर्थ कैंडल, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से एज इट इज हो गया। ये हम ओपन कर रहे हैं इस जगह पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड अगर तुम चाहोगे 3 कैंडल, थर्ड कैंडल का जो हम पीओआई मार्क करोगे, तो ये तुम्हारा एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एफईजी, एंड यहाँ पर अगर तुम देखोगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डाउन, एंड ये तुम्हारा लिक्विडिटी टारगेट। ओके, नाउ सारे पीओआई टैप है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगेन चलते हैं,
प्राइस नीचे आया सबसे लास्ट वाले। ओके, नाउ इस जगह पे नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जब मैं लाइव स्ट्रीम पे था मुझे पता है लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे नीचे क्यों आया, क्यों? क्योंकि स्टिल ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था। हाँ, अब जाके जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ एंड उसके बाद जो है एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बहुत बड़ी कैंडल बन गई है हमें पता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, देख लो, मैंने तुम्हें जैसे बताया कि अगर पीओआई पर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, जब कोई भी पीओआई हो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो उसके लास्ट पीओआई को हंट करने आता है। एंड यही एक कॉन्फिडेंस था जो मैंने तुम्हें बोला था कि 2306 तक जो है प्राइस आएगा। सी, ठीक है, अगेन हम इसको कट करते हैं। 3 कैंडल बन गई है, 1 2 3, चौथी कैंडल को समझना है। चौथी कैंडल को जो है समझना है। नाउ प्राइस ओपन, ठीक है, एशियन कंटिन्यूएशन, लंदन, एंड नाउ सी, एशियन ओपन हुआ। जैसा मैंने तुम्हें बताया था एशियन में एंट्री स्विंग लो को स्वीप करना है या एफएजी वगैरह, यहाँ पर तुम अगर देखोगे स्विंग लो स्वीप डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ये तुम्हारी पहली एंट्री बनती थी, ये तुम्हारा टारगेट रहता था। एंड तुम अगर इसको देखोगे 110 पिप्स के अराउंड, ठीक है, उसके बाद ये प्राइस जो है लास्ट वाले पीओआई को टैप करने आता है एशियन के। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओवरऑल बायस सब साइड में, डाउन साइड आया, रिजेक्शन मिला, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है। न्यूयॉर्क स्टार्ट में प्राइस डाउन साइड आया, ठीक है, एंड ये एफएजी को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी है, प्राइस इसको टैप करके डिस्प्लेसमेंट डाउन आया, ओटीई एंट्री। अगर तुम यहां से यहां तक देखोगे बॉडी टू बॉडी अगर हम लेते हैं इस जगह से ओटीई लगाया, ठीक है, प्राइस ओटीई लेवल पर आया एंड बाउंस, एंड ये जो तुम्हारे लिक्विडिटीज थे सारे डन हो गए। अब अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे, मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, इस जगह पर अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो सारे लेग है, ये जितने भी लेग है सारे लेग ओवरऑल 15 मिनट में फिल है, ठीक है, बट यहाँ पर एक टेम्पररी है इस जगह को, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं तुम समझोगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। सी, प्राइस ऊपर गया, एफवीजी टैप हो गया लास्ट वाला, एंड यहां पर भी अगर तुम देखोगे पावर ऑफ 3 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ एशियन में, ठीक है, प्राइस अपसाइड में जाता है, डाउन, लंदन कंटिन्यूएशन देता है एंड लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरऑल पूरा डन करता है। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया मैं लास्ट वाले पीओआई को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जब तुम्हारे पीओआई पे प्राइस आता है डेली, खास करके हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम के, तो वहां के सारे पीओआई स्टार्टिंग के फिल होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया। पहले जो मैंने तुम्हें बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी और वहां जो लिक्विडिटी हंट तक सारी चीजें गई थी, ये होता है। ठीक है, कि इसी को एल्गोरिथम बोला जाता है। चीजें छोड़ी जाती है टैप होने के लिए एंड उन्हें पता होता है वो क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि वो एक टारगेट पॉइंट रहता है। अगर ये छोड़ी ना जाए, अगर टारगेट पॉइंट रखा ना जाए, तो उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, और बिना प्लान के हर चीज फेल होती है। ठीक है, तो अगर सही तरीके से समझदारी से अगर कुछ चीजें करनी है, किसी चीज को बनाना है या किसी चीज को क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक प्लान होना जरूरी है, और इनका प्लान ये है। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें डन होती है डेली टाइम फ्रेम पर। सी, ये डन हुआ, ठीक है, नाउ मैं अगेन थोड़ा इसको कट करूंगा। जैसा मैंने तुम्हें बताया ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, ठीक है, प्राइस डाउन साइड गया, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप होने के बाद अप साइड में ब्रेक, ये जो एफएसी था वहां तक बायस थे, उसके बाद बायस चेंज होकर डाउन साइड होते हैं, लिक्विडिटी पुल हंट हो चुकी है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कंटिन्यूएशन होगा, जब कब तक? जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। नाउ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड वाली जो है मिड में है, थर्ड वाली कैंडल ये है। अब फोर्थ कैंडल को समझना है। फोर्थ कैंडल से पहले जो है थर्ड कैंडल के लास्ट पीओआई, मैं इसको ज्यादा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एक बार तुम इसको समझ जाओगे, मैं बार बार इसीलिए इसमें आ रहा हूँ कि एक बार तुम इसको समझ जाओगे तो उसके बाद तुम सारी चीजें समझ जाओगे ना।
15 मिनट पे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है, 5 मिनट में मैं एक बार ले रहा हूँ। 5 मिनट में ये एक बचा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक हल्का सा बचा हुआ है, एंड बाकी लिक्विडिटी स्पूल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम 15 मिनट पे जाते हैं। ओके, नाउ एशियन ओपन हुआ, एंड यहीं कहीं पे मैंने तुम्हें बताया था 5 मिनट का कुछ पीओआई वगैरह है। अब नाउ यहाँ पर तुम देखोगे एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन ध्यान से देखो, प्राइस ओपन हुआ, एक्यूमुलेशन, फिर एशियन का लो लेके मैन्युपुलेशन, प्राइस ऊपर, ठीक है, एंड ये तुम्हारा एफवीजी टैप एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो बेसिक चीजें हैं जो वेल आइस में थी, ठीक है, हमें बेसिक को नहीं भूलना। बेसिक को भूल जाओगे और हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे एंड फंस जाएंगे। एंड ये लाइक जैसे साइकोलॉजी होता है ना कि नीलेश भाई साइकोलॉजी समझाओ, साइकोलॉजी समझाओ। आईसीटी अपने आप में खुद एक साइकोलॉजी है। ये खुद एक ऐसी चीज है जिसके लिए भी साइकोलॉजी चाहिए, इसको समझने के लिए भी साइकोलॉजी चाहिए। अगर इसके अंदर बंदा फंस गया तो फंस गया, ठीक है। नाउ सी प्राइस अपसाइड, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होना था, टैप होना था, वो हो गया। नाउ अब अगर यहां पर तुम देखोगे, ठीक है, ये लास्ट पीओआई बचा था वो भी टैप हो गया। नाउ सी क्यों ऊपर गया, ऊपर क्यों गया, नीचे जाना चाहिए था, ऊपर क्यों गया। पीओआई नहीं है, सारी चीजें समझो। ओवरऑल बायस अपसाइड है, ठीक है, एंड ये तुम्हें हेल्प करेगा सारी चीजों को समझने के लिए। एंड प्राइस अगर तुम देखोगे शार्पली अपसाइड गया, एंड कुछ चीजें छोड़ के गया हुआ है। जैसे लाइक 1 आवर पे हम चलते हैं, 1 आवर पे क्या बना है यहाँ पे, ये एक यहाँ पर पीओआई, ठीक है, 2312 के आसपास एंड ब्रेकवे गैप है। एंड दूसरी अगर चीज देखोगे तो 1 आवर पे इतना कुछ खास नहीं है, जस्ट इतनी चीजें हैं। नाउ प्राइस ओवरऑल जहां जाना है जाए, ठीक है। सी आ गया इस जगह पे। नाउ अब चीज को समझो, वर्ड को भी समझो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। माइकल एक वर्ड बोलता है, एक साइन के तौर पे जो है बायस को दर्शाता है, वो है मैग्नेट। मैं अगेन बोल रहा हूं, बायस को मैग्नेट, जब भी नाम आए माइंड में बायस, या जब भी तुम किसी चीज को फाइंड करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो उसको मैग्नेट समझो। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है प्राइस को, ठीक है। क्यों लास्ट वो भी हर बार, क्यों, क्योंकि वहां पे बायस है, अट्रैक्ट करता है। नाउ ओके, प्राइस अपसाइड गया यहाँ पर टैप। अब इसको समझने के लिए हमें एक बार डेली पे आना होगा। डेली पे अगर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाता है एंड फोर्थ में अगेन जो है डाउन। बट यहाँ पर जो है लास्ट वाले जो कोई भी पीओआई है, हम एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। ओके सी यहाँ पर है ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, एंड उसके ऊपर ये एक एफएजी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इसने भी टैप नहीं किया है, एंड यहाँ पर लिक्विडिटी पुल भी है, एंड प्राइस इसको टैप करता है। नाउ सी लास्ट से लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक भी सिंगल टाइम फ्रेम का भी, खास करके बेल वेदर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। बेल वेदर टाइम फ्रेम कौन सा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। नो सी अब ये लास्ट वाला यहाँ पे पीओआई टैप हुआ, अगेन मैग्नेट की तरह सारी चीजें वर्क कर रही है। ओके नाउ मैं अगेन एक बार 1 आवर के चार्ट पे आऊंगा। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, 2306 का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर एफएजी है। अब तुम खुद समझो कि जब मैं कंटिन्यू इतने टाइम से मैं चार्ट को डेली, मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूं, मैं हर बार चार्ट को इतने टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ। मैं इतना टाइम से फॉरेक्स के जो चार्ट है उसको मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, इन चीजों को मैं हर बार नोटिस करता हूँ। तो क्या अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, किस लिए, कि भाई 2306 लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है तो वो टैप होगा, ठीक है। तो जब वो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑब्वियसली बात है मैं बोलूंगा कि भाई 2306 तक आएगा।
एंड प्राइस 2306 तक आता है, एंड ट्रस्ट मी 2306 तक पकड़ा भी है। नाउ सी टैप हुआ, बाउंस हुआ, बायस यहां तक, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी ले ली गई। अब यहां से ध्यान से देखो, अब अगेन नोटिस करो, ठीक है, यहां पर ध्यान से नोटिस करना, इस जगह पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं अगेन बोल रहा हूं, जैसे बीच में अभी हुआ था, एफवीजी टैप हो गया तो ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था, एज इट इज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी टैप नहीं हुआ है, ठीक है। प्राइस सारी लिक्विडिटी को ले रहा है, एंड यहाँ पर जो ब्रेकवे गैप एंड लास्ट एफवीजी जो है, ठीक है, ये एक लास्ट एफवीजी है इस जगह पर, है ना। अब इन जगहों पर जो है लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें समझना है, 2365 तक प्राइस आया हुआ है, लंदन क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट डे हमें समझना है, क्यों, क्योंकि डे हाई स्वीप होगा, क्योंकि फ्राइडे एज इट इज, मैंने तुम्हें बोला था थर्सडे को नाइट को कि तुम 3 टेम्पलेट माइंड में डाल लो, 3 टेम्पलेट माइंड में डाल लो, मैंने 3 टेम्पलेट डाल लिए थे, ठीक है। उसमें से एक था प्रीवियस डे हाई स्वीप होना, सेशन स्वीप होना, एंड सीबीडीआर। नाउ एशियन ओपन हुआ, डाउन जाता है, ठीक है। लंदन, मैंने तुम्हें बोला था 2 सेशन तुम्हें क्लियर कर देगा, लंदन ने एशियन को स्वीप किया, यहां पे भी तुम्हें एक एंट्री मिलती थी, ठीक है। अगेन ध्यान दो, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर इतने लंबे टारगेट के लिए क्यों नहीं रुका, क्योंकि अभी प्रीवियस डे हाई बाकी है, देखोगे यहाँ पर क्लीन हाई है, ठीक है। नाउ ये क्लीन हाई हंट हो गया, अब न्यूयॉर्क में मैं रेडी था फुल टाइट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2306 का ऑर्डर ब्लॉक अभी बचा हुआ है, साथ ही साथ हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, एंड 2328 का एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो है, ये भी एक बचा हुआ। एंड बेल वेदर टाइम फ्रेम, सी एशियन स्विप, जैसे ही पहली एफवीजी बनी मैंने 5 लॉट डाल दिए, एसएल रख दिया इसके ऊपर, एंड 2328 टारगेट, ठीक है। लो, बस इतना टाइम लगा मुझे लास्ट फ्राइडे को $16,000 बनाने में, ओवरऑल 17,500 दिख रहे थे 5 लॉट के अंदर, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये ब्रेक कर दे तो, लेकिन प्राइस जो है यहाँ से 100 पिप्स का जो है रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने 2333 पे ही जो है कट कर दिया था, ठीक है। तो 2365 पे सेल किया, 2333 पे कैप्चर, ये रीजन है। अब तुम समझ रहे हो, बदलाव बदलाव समझ रहे हो, चीजों को नोटिस कर रहे हो। बायस डन होने के बाद क्या होता है, 3 कैंडल स्विंग बनती है, बायस मैग्नेट के तौर पे काम करता है, पावर ऑफ 3 होता है, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट होता है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक सारे वर्क होते हैं, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक डन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डे क्लोज हो चुका है इस जगह पे, है ना, यहां तक गोल्ड अटका हुआ। अब मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं, 2306 अपने दिमाग में डाल लेना नेक्स्ट वीक को, ठीक है। अभी तकरीबन 2322 के आसपास है, अभी भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 2306 जाएगा, ये 2306 जो है प्राइस जाएगा तकरीबन, अभी भी जो है नीचे 160 170 पिप्स का मोमेंटम है। मैं अगर पहले मंडे को मैं नोटिस करूंगा, एशियन एंड लंदन को पूरा हो जाने दूंगा, अगर एशियन बन जाता है इस तरीके से एंड लंदन इस तरीके से करता है, तो मैं न्यूयॉर्क में रिवर्सल पकड़ूंगा, ये मेरा पहला टेम्पलेट, टेम्पलेट नंबर 1। टेम्पलेट नंबर 2, एशियन अगर ओपन होता है, लंदन भी जो है कंटिन्यू करता है, तो न्यूयॉर्क में यहां तक कंटिन्यू कर दूंगा इन जगहों तक 2350 के आसपास, ठीक है। ये टेम्पलेट नंबर 2, एंड टेम्पलेट नंबर 3 जो है सीवीडीआर स्टार्टिंग में, दैट्स इट, मैं इतना ही करने वाला हूं, ठीक है। बट खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पलेट नंबर 1 जो है मीन्स पहले जो है जूडा स्विंग होगा, एक जूडा स्विंग होगा एंड फिर रियल मूव आएगा, या फिर ओवरऑल बायस अगर ऊपर जाने हैं तो ये जूडा स्विंग होके ओवरऑल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो देखना दिलचस्प रहेगा, जस्ट इसीलिए जो है मैं इस चीज में, मुझे ज्यादा एशियन में ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि सीबीडीआर सही से बना नहीं था, एंड प्रीवियस डे हाई भी स्वीप नहीं हुआ था एशियन में, ठीक है। एंड लंदन में भी जो है क्लीन इक्वल मतलब हाई बन गए थे, प्रीवियस डे हाई के हिसाब से देखोगे तो इक्वल हाई बन गए थे, दैट्स वाई जो है न्यूयॉर्क में वेट कर रहा था। एंड दूसरी चीज मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड इसलिए करा, दो सेशन मैंने इसलिए वेट किया क्योंकि एफएक्स मार्केट से, सॉरी,
फॉरेक्स फैक्ट्री पे जब तुम जाओगे तो न्यूज 7:15 को थी, 6 बजे नहीं थी। 6 बजे होती तो मैं लंदन प्ले कर लेता या इन जगहों पे ही जो है प्ले कर लेता, बट 6 बजे नहीं थी, न्यूयॉर्क में था, ठीक है, मतलब 7:15 को था, तो न्यूज लेट से आने वाली थी, लाइक न्यूयॉर्क किल्स ऑन मिड में आने वाली थी। दैट्स वाई जो है मैं न्यूयॉर्क का वेट कर रहा था कि न्यूयॉर्क के मिड में आने वाली है तो न्यूयॉर्क का स्टार्टिंग जो है कुछ खेल कर देगा। ये एक साइकोलॉजी है आईसीटी को समझने की। देखो, न्यूज अगर मिड में आने वाली है इन जगह पे, तो ऑब्वियसली बात है जब ओपन होगा तो ओपनिंग के अराउंड जो है एक एफवीजी टैप होना या लिक्विडिटी ग्रैब होना हो सकता है, एंड दैट्स वाई जो है मैं इस पे वेट कर रहा था, एंड पहले ही एफवीजी पे जो है जैसे ही एफवीजी बना यहाँ पर मैंने सेल कर दिया एंड प्राइस कंटिन्यू ड्रॉप। एंड मैं एक नहीं हूं जिसने ये पूरा कैप्चर किया, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिस्कॉर्ड पे डाल दिया। नाउ मैंने तुम्हें लर्न करवाया जब क्लीन हाई एंड जो तुम्हारे पीओआई है डन हो जाते हैं, उसके बाद बायस किस तरीके से वर्क करते हैं, कंटिन्यूएशन में जाता है जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। 3 कैंडल स्विंग बन जाता है तो रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट कहां तक होता है? जहां तक टेम्पररी बायस है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट 4th कैंडल में जो है रिट्रेसमेंट होता है वो होता है 3rd कैंडल के लास्ट पीओआई पे, एंड 4th कैंडल में तुम्हें एंट्री लेनी होती है तुम्हारे पावर ऑफ 3 के हिसाब से। नाउ अब हम करेंसी में जाते हैं एंड पावर ऑफ 3 को एक बार अगेन जो है हम सही से समझते हैं, क्योंकि अब मुझे तुम्हें टाइम देना है कि किस टाइम में तुम्हें एंट्री करनी है। नाउ ओके, लिक्विडिटी पूल हंट हुआ, प्राइस नीचे यहां पर ओवरऑल बायस है इन जगहों पे, है ना। एंड इस जगह पे अब ध्यान से देखो, एक ब्रेकवे गैप टाइप है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर 3 कैंडल स्विंग को नोटिस करेंगे। हम इसको भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी तरीके हैं, बट पहले हम 3 कैंडल स्विंग बनने देते हैं। पहला कैंडल रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, 2nd कैंडल डाउन। अब इसको थोड़ा पकड़ना है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन हो, खास करके करेंसी में बहुत होता है, तुम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो एयूडी, एयूडी कैड वगैरह में तुम बहुत ट्रेड करते हो, मैं जानता हूं। इन जगहों पे होता क्या है कि ऐसे एफवीजी बनते हैं एंड नीचे बायस भी डन नहीं हुए होते हैं। देखो, बायस इतने बच गए हैं, ऐसे पीओआई बनते हैं, एंड ऐसे पीओआई में हमेशा तुम्हें नोटिस करना है कि जब इस तरीके की एफवीजी बनती है, मैं थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक और कट करता हूं, है ना। इस जगह पे देखो, अभी यहां पर एफवीजी नहीं है, अब बनेगा तो एफवीजी होगा, ये बना, तो अब इसको देख के हम एंट्री नहीं ले सकते, ये सिर्फ बना है। नाउ इसके बाद इसने इसको टैप किया। अब यहां पर तुम्हें समझना है कि जब ऐसे एफवीजी टैप होते हैं तो यहां पर जो पहला टैप होता है उसके बाद एक दूसरी कैंडल आती है, इसके हाई को लेती है, एंड वो कैंडल तुम्हारी जो है सेंटर बन जाता है, ठीक है। नाउ ये आई देखो, है ना, आई ना। इसको लेने के लिए अगर ऐसे और एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, जस्ट 2 मिनट, ऐसे काफी सारे एग्जांपल जो है करेंसी में तुम्हें देखने को मिलेंगे। लाइक यहां पर देखो, ये एक हल्का सा एफवीजी है, ये टैप हुआ, डाउन आने के बाद ये आया, एंड उसके बाद देखो, ठीक है, ये इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी है एफवीजी, ठीक है, ये गया और ये वाले ने इसके हाई को लिया, है ना, नोटिस कर पा रहे हो तुम, अगेन एक एफवीजी, ठीक है, सी, यहाँ पर नहीं है, राइट। ओके, ये रहा देखो, ये तुम्हारा एक एफवीजी है ना, ये ब्लू कैंडल ने टैप किया, फिर भी इस कैंडल को इसका हाई लेना पड़ा। तो ये नोटिस करने वाली चीज है, ये एक एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं, ये चीजें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आएंगी। नाउ यहां पर अगर तुम नोटिस करो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब इस कैंडल ने टैप कर दिया, फिर भी इस कैंडल ने इसके हाई को लिया, क्यों? क्योंकि करेंसी पेयर्स के अंदर तुम्हें पीओआई में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नोटिस करना, ये तुम यहां पर देखो, इतनी सी जगहों में इतनी बार ये हो गया। हाँ, कहां पर नहीं होगा? कंटिन्यूएशन में। ये देखो यहां पर एक ही कैंडल पे चला गया, है ना, यहां पर देखो, ठीक है,
कंटिन्यूएशन में जो है तुम्हें एक ही बार देखने को मिलेगा, बट जब रिवर्सल होता है, टकरा के वापस आना होता है, ठीक है, यहां पर भी देखो टकरा के वापस आना होता है, उस केस में जो है मींस रिट्रेसमेंट के टाइम पे ऐसे तुम्हारे को जो है पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर तुम ट्रैप होते हो, राइट, क्योंकि इसे लंबा नीचे जाना है और लंबा नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी हंट होना जरूरी है। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम, मुझे फोर्स कैंडल समझाना, लेकिन मैं इसलिए इसमें टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। ध्यान से देखो, पहले ये यहां तक आया था, उसके बाद एक नई कैंडल आई और इसने, इस नई कैंडल ने इसके हाई को लिया, है ना, और यहां पर ध्यान से देखो प्राइस सारे पीओआई टैप कर चुका है, लंदन क्लोज में भी टैप कर चुका है, एंड क्लोजिंग के टाइम जो है इधर से रिजेक्शन दे चुका है, एंड यहां पर भी कुछ पार्ट्स बचे हुए। नाउ सी, ये पहला पार्ट टैप हो चुका है ना, एशियन ओपन हुआ, लंदन, एंड नाउ तुम कंटिन्यूएशन देखोगे, ठीक है, यहां तक मैं ये लेवल भी मार्क कर लेता हूं। सी, है ना, डे ओपन हुआ, एफईजी जो बचे थे उसको टैप किया, प्राइस डाउन आया, एशियन में एफईजी बिल्ड हुआ, एंड एफईजी टैप होते कंटिन्यूएशन। ये थर्ड कैंडल, क्यों? क्योंकि तुमने सेकंड कैंडल को रीड किया, सारे एफईजी वगैरह देखे बेल वेदर टाइम फ्रेम पे। नाउ अगेन जो है थर्ड कैंडल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सी, थर्ड कैंडल जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हमें फोर्थ कैंडल के लिए तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन देगा, अभी भी ये बचा हुआ है, ओवरऑल ये टारगेट बचे हुए हैं, फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन देगा। नाउ ओके, मैं जस्ट अगेन फोर्थ कैंडल को जो है कट कर देता हूं। 15 मिनट टाइम फ्रेम, अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा फुलक्रम वगैरह भी तुम्हारे लिए लगाऊंगा, राइट। प्राइस यहां पर देखो ओपन हुआ, एशियन, ठीक है, लंदन, नाउ एशियन बना, लंदन ने एफईजी लास्ट वाला टैप कर दिया, क्योंकि लास्ट सबसे लास्ट वाला बहुत ऊपर है, एंड ये सारी चीजें देखो। नाउ एफ लंदन के अंदर ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से डाउन, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ओपन में भी जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पार्ट है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड, एंड नाउ अब यहां पर तुम देखो सीजीआईएफ बन चुका है, एंड प्राइस जो है अप साइड में निकल जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे इसके अंदर जो है तुम्हें एंट्री मॉड्यूल दिखाना है। एंट्री मॉड्यूल तुम्हारे दो तरीके से होंगे। जब तुम थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल में पावर ऑफ 3 देखोगे, खास करके करेंसी पेयर फॉरेक्स के अंदर, तो पहला तुम्हारा टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, टाइम जोन जो है तुम 24 आवर पे मत रखो, नहीं तो फिर क्या होगा कि 12 बजने के बाद जो है 13 बजेंगे, 14 बजेंगे, 15 बजेंगे, 16 बजेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एम से एम एंड पीएम रखो, 12 आवर का ही तुम टाइम पार्ट रखो सेटिंग में जाके, एंड एम एंड पीएम रखो। नाउ इसके अंदर जो है 12 बजे, 12 एम को, 12 एम कहां पर है, ठीक है, ये रहा 12 एम, 12 एम को मैं मार्क करता हूं, हाँ ये रहा। अब ध्यान से समझो, डे हमने क्या माइंड में रखा है, बेरिश होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्थ कैंडल डाउन साइड जाने वाली है, एक्सपेंशन होने वाली है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, और हम वेट कर रहे हैं किसका, पावर ऑफ 3 का। तो पावर ऑफ 3 की पहली एंट्री मिलेगी तुम्हारे 12 बजे। अगर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह है तो अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नोट्स में लिख लो, ठीक है, 12 बजे जो है तुम्हें पहली एंट्री मिलेगी, एंड दूसरी जो है 8:30 को एम, 8:30 AM को एम सेशन में जो है तुम्हें दूसरी एंट्री मिलेगी, पहले 12 AM को, एंड दूसरी जो है 8:30 AM को। क्यों? क्योंकि 8:30 को जो है एम सेशन ओपन होता है, 12 बजे जो है एम सेशन क्लोज होता है। यहां पर 12 बजे 12 AM को एम सेशन क्लोज हुआ, प्राइस ऊपर गया। अब यहां पर तुम नोटिस करो 12 AM के बाद तुम्हें एंट्री मॉड्यूल मिलेगा किसका, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर ऑफ 3 का। सी, अब 12 AM में लास्ट पीओआई तुम्हारे पास कौन सा है, ये वाला एफईजी, ठीक है, लास्ट। नाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
पहली एंट्री। नाउ दूसरी 8:30 के बाद, ये रहा 8:30, प्राइस यहां पर ओपन हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम जाओगे, एक्यूमुलेशन, प्राइस ऊपर गया, लास्ट वाला पीओआई, ठीक है, पीओआई टैप हुआ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दूसरी चीज, दो एंट्री एज इट इज तुम्हारे फ्राइडे को। मैंने आज तक जितनी भी लर्निंग करवाई है, कभी भी जो है मैं लाइक बहुत पुरानी चीजों को खोद के नहीं निकाल रहा हूँ या किसी चीज को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। लाइक लास्ट फ्राइडे को खास करके मेरे सारे सेशन सैटरडे संडे को होते हैं, तो फ्राइडे थर्सडे के ही जो है मैं अपने सारे जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ एंड एज इट इज यहाँ पर है, ठीक है। नाउ फुलक्रम की बारी आती है। फुलक्रम के अंदर तुम्हारे सेटिंग हो गए वो पहले देख लो। फुलक्रम के अंदर तुम्हारा सेटिंग होगा 0, 0.5, 1 एंड -1। इसको जो है अपने फिबोनाची के अंदर जो है लिख लो, 0, 0.5, 1 एंड -1। फुलक्रम पॉइंट जो है, ठीक है, वो तुम्हारे टारगेट को मार्क करने के लिए हेल्प करेगा। तुम्हारा जो टारगेट है ओवरऑल, वो टारगेट को मार्क करने के लिए जो है तुम्हें हेल्प करेगा। नाउ जब फोर्थ कैंडल, जो चौथी कैंडल होती है, वो कंटिन्यूएशन में जब होती है, तो उसके अंदर एक पुल बैक आता है मिड में। मैं अगेन बोल रहा हूं, उसके अंदर एक पुल बैक आता है मिड में, एंड वो मिड में जो पुल बैक आता है, ठीक है, वो जो पुल बैक आता है, उस पुल बैक के जोन को बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, प्राइस यहां पर ओपन हुआ, कंटिन्यू डाउन गया एंड ये एक पुल बैक आया, है ना, ये एक पुल बैक आया। हम जो है यहां से यहां के जोन को मार्क किया, है ना, ये वाला। नाउ बॉडी टू बॉडी, ठीक है, एंड -1 टारगेट बता देगा तुम्हें कि तुम्हारा टारगेट कहां तक है। ये रहा तुम्हारा टारगेट पॉइंट, ठीक है। नाउ दूसरा फुलक्रम, जब फुलक्रम के लेवल को तुम मार्क कर लेते हो एंड फुलक्रम डन हो जाता है, तो उस केस में फुलक्रम लेवल पे दूसरे एक और पार्ट को मार्क करना रहता है, वो है प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का -2 कहां पे आ रहा है, इस जगह पे जो हमने लेवल मार्क किया डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी पे, ठीक है। तो ये लाइन से लेके ये लाइन डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है ना, एंड प्राइस के लेवल यहां तक बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला फुलक्रम इस जगह पे डन हुआ। मैं इसकी एंट्री बता रहा हूं, जस्ट 2 मिनट। फुलक्रम, ठीक है, एंड -1 टारगेट था, ओके। नाउ यहां पर एक है प्राइस डाउन साइड, ठीक है, बॉडी टू बॉडी इस जगह पे, अब ये बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। -1 इसलिए नहीं आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे TGIF बना हुआ है, ठीक है। अब नाउ ये TGIF है क्या, वो भी जो है मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, बट पहले फुलक्रम के कंसेप्ट को समझते हैं। फोर्थ कैंडल के अंदर खास करके जब तुम फोर्थ कैंडल को प्ले करते हो, तो उसके अंदर जो है तुम्हें फुलक्रम को देखना रहता है। नाउ तुमने जो ये फुलक्रम मार्क किया, ओके, एंड फुलक्रम डन हो जाता है, ये वाला -1 टारगेट था, ठीक है, फुलक्रम डन हो जाता है। नाउ इस फुलक्रम को डन होने के लिए यहां पर अगर तुम देखोगे तो -1 है। अब एंट्री कहां पर, इन जगहों पर, जब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इन जगहों पर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, इस जगह पर, ठीक है। एंड दूसरी चीज तुम्हें जो एंट्री मिल रही थी वो रही यहां पर 8:30 के बाद। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये थोड़ा एल्गोरिदम टाइप है। आईसीटी भी इसीलिए बोलता है कि न्यूयॉर्क सेशन में ही जो है एल्गोरिदम वर्क करेगा। लोग बोलते हैं एल्गोरिदम वर्क नहीं करता, एल्गोरिदम वर्क नहीं करता, सारी चीजों को टाइम के हिसाब से। लोग आईसीटी को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो टेम्पलेट नहीं जानते, वो टाइम पीरियड नहीं जानते। 90% जो आईसीटी ट्रेडर है उनको ये 8:30 और ये जो 12 AM का जो AM PM सेशन है, इनको पता ही नहीं है। लोग एफएजी ऑर्डर ब्लॉक में ही आईसीटी आईसीटी करते रह गए, टाइम जोन उनको पता ही नहीं है, एक्चुअल एल्गोरिदम उन्हें पता ही नहीं है। मैं बहुत डेप्थ में गया हूँ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को है, ठीक है। बट अभी फिलहाल देखो फोर्थ कैंडल, ठीक है, एंड नाउ अभी भी -1 हिट होना बाकी है, टारगेट ये है। तो एंट्री मॉड्यूल कहां पर है, एक तो लोअर टाइम फ्रेम पर यहां पर, एंड दूसरी चीज है यहां पर जो 8:30 के बाद एंट्री देती है, एंड उसके बाद प्राइस जो है, मैं थोड़ा इसको कट करता हूँ, तुम समझोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इस साइडवेज में फंसे हो, देखो एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। 8:30 के बाद प्राइस ऊपर गया, टैप किया एंड सिंगल कैंडल देख लो,
प्राइस ऊपर से डायरेक्ट नीचे तक बड़ी कैंडल बनी है, एंड जैसे ही -1 डन हुआ, स्विप हुआ, प्राइस निकल गया ऊपर। दैट्स इट। ठीक है, क्यों ये ऊपर गया? फर्स्ट, फुलक्रम डन हो गया था, एंड दूसरा है टीजीआईएफ। फुलक्रम को मैं अगेन बोल रहा हूं, डे फोर्थ कैंडल के टाइम पर, फोर्थ कैंडल के टाइम पर तुम्हें जो है फुलक्रम यूज करना रहता है, एंड फुलक्रम जो है 15 मिनट के पुलबैक में ही तुम्हें यूज करना रहेगा मेरे भाई। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एंड उसका एंट्री जो है 8:30 के बाद अगर मिल जाएगा, अगर फुलक्रम हिट नहीं हुआ है तो। एंड दूसरी चीज है, अगर फुलक्रम हिट हो गया है तो भी तुम्हें पहले एंट्री मिल ही जाएगी, जैसे यहाँ पर एक एंट्री मिली थी लोअर टाइम फ्रेम पे, ये जो रिट्रेसमेंट है ये उसी का है। ठीक है, दैट्स इट। तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नाउ टीजीआईएफ समझते हैं। ठीक है, अब टीजीआईएफ होता क्या है उसको समझो। प्राइस जो है फ्राइडे को, खास करके जब फ्राइडे को प्राइस गिरता है तो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो प्राइस को चेस करने की कोशिश करते हैं। प्राइस को चेस करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है, वो ट्रेड करना चाहते हैं, 2 दिन वीकेंड रहेगा, ठीक है, वो ट्रेड करना चाहते हैं। एंड जब प्राइस को कंटिन्यू जो फॉल हो रहा होता है या प्राइस कंटिन्यू जो बाइंग में जा रहा होता है, तो उसमें लोग वो एंटर होते हैं एंड मार्केट उनको पनिश करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, लाइक 3 ड्राइव पैटर्न तुम समझ गए होगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें जो है समझा देता हूँ। पैटर्न्स क्या है टीजीआईएफ के? प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो जाएगा, प्राइस ऊपर एफईजी टैप करेगा, एंड या तो ये लिक्विडिटी को हिट करेगा, ठीक है, या फिर यहां पर एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसको हिट करेगा। दो ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहला या तो लिक्विडिटी ले, या तो एफईजी है तो एफईजी ले। टीजीआईएफ की एंट्री यही होगी। ठीक है, नाउ ये पूरे एंटायर को जो है हम मिक्स करते हैं सारी चीजों को, एंड नाउ हम समझते हैं। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से तुम देखोगे इस जगह पे, ठीक है, अब यहां पर तुम बोलोगे 3 ड्राइव कहां पर है? फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड। अब लोग बोलेंगे नीलेश भाई ये क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये वाला इंटरनल है, ये स्विंग नहीं है 3 ड्राइव पैटर्न का। यूं स्विंग है लेकिन वैसे स्विंग नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड में आ जाता है। एक स्विंग के एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो है, तो ओवरऑल ये दोनों मिला के एक ही ऑर्डर फ्लो माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है। ये दोनों अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो का लो लिया गया है, एंड इसका अपना एक ऑर्डर फ्लो बना है। एंड एज इट इज अगर तुम देखोगे इसने इसका लो नहीं बना है, लेकिन यहां पर एज इट इज ये ऑर्डर फ्लो, सेकंड ऑर्डर फ्लो, थर्ड ऑर्डर फ्लो, ध्यान से देखो। फर्स्ट डन हुआ, सेकंड, प्राइस अब गया थर्ड। ये थर्ड कौन सा था? फुलक्रम वाली एंट्री, -1 जैसे ही स्विप हुआ, -1 स्विप होने के बाद प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 मिनट के टाइम पे। ओके, सी, ये प्राइस में जो है डिस्प्लेसमेंट आता है इस जगह पर, अगर तुम देखोगे अप साइड में, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, प्राइस अप डाउन, ठीक है, ये एफएजी अप डाउन, यहाँ पर जो कुछ भी है अप, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक अप, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, एंड प्राइस डाउन साइड आने के बाद जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, उसको टैप करने के बाद अब टारगेट क्या रहेगा? हम 15 मिनट पे जो बेल वेदर टाइम फ्रेम है उसमें अगेन आते हैं। अब टारगेट क्या रहेगा? मैंने 2 चीज तुम्हें बोली थी, या तो एफएजी या तो तुम्हारा लिक्विडिटी। ठीक है, अब इन जगहों पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, नो, कोई एफएजी, नो, तो प्राइस कहां जाएगा? ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के हाई लिक्विडिटी है, एंड इसको जो है मैं एक बार प्ले करके बताता हूं तो तुम समझोगे इसको। 3 ड्राइव पैटर्न डन हो गया। अब ऑब्वियसली बात है 3 ड्राइव टूटेगा नहीं, प्राइस इसको हंट करने जाएगा। हमने टारगेट भी मार्क कर लिया क्योंकि कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है नहीं, तो कम से कम एटलीस्ट यहां तो जाएगा ही जाएगा। नो, सी, स्विप हुआ, टारगेट डन, एंड फिर बिग प्लेयर भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब मार्केट क्लोज होने वाला, तब बस इतना ही प्ले करेंगे एंड मार्केट क्लोज, दैट्स इट। जैसे ही प्राइस यहां पर पहुंचा, ध्यान से देखो, 15-15 मिनट की 2 कैंडल है, 30 मिनट पहले बिग प्लेयर ने अपनी पोजीशन कट कर ली, एंड उसका रिजल्ट ये तुम्हारे सामने है, प्राइस इतना गिर गया, रिटेलर खत्म हो गए, दैट्स इट। चेस करने का पनिशमेंट।
ठीक है, इसको बोला जाता है टीजीआईएफ। ओके, टीजीआईएफ के अंदर होता क्या है कि ये रिट्रेसमेंट करता है, जिस डायरेक्शन में ये कंटिन्यू जाता है उसके अगेंस्ट जो है प्राइस रिट्रेसमेंट करता है 3 ड्राइव पैटर्न बना के, एंड ये हंट करता है एफवीजी या लिक्विडिटी पुल को, वहां पे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वहीं पे उसका टारगेट रहता है। और ये टारगेट में इतने प्रॉफिट में बिग क्लियर होने के बाद पोजीशन कट हो जाती है एंड रिटेलर खत्म। रिटेलर यहां पे भी मरे और रिटेलर यहां पे भी मरे, and इसको बोला जाता है एंटायर एल्गोरिथम। ये सारी चीजें फुलक्रम देखो, टीजीआईएफ देखो, 8 साढ़े 12 बजे की एंट्री या 8:30 AM की एंट्री तुम देखो, किसी भी चीज की तुम एंट्री देखो, सारी की सारी चीजें चौथे दिन के अंदर एज इट इज पूरी हुई। अगर ये चीज अलग अलग होके मैं तुम्हें समझाता, ठीक है, अगर ये कोई ट्रेडर यूट्यूब पे लर्न भी कराएगा तो वो अलग अलग लर्न करवाएगा क्योंकि वो ये चीजों को नहीं जानता, लेकिन ये सारी चीजें एक ही जगह पे जो है कंप्लीट हुई क्योंकि इसके एंटायर रोल, इसके सारे टॉपिक्स, इसके सारे पॉइंट मेरे माइंड में है, एज इट इज जो है जो मैंने सीखा वो तुम्हारे सामने रखा, एंड एक ही दिन में जो है ये रूल अप्लाई हुआ। हाँ, ये अलग अलग रूल अप्लाई नहीं होंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें चौथे कैंडल के एक्सपेंशन में और टीजीआईएफ जो है तुम्हें फ्राइडे को, खास करके फ्राइडे में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, पीछे रीजन होना चाहिए, ठीक है, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क के लिए 15 मिनट कितना प्यारा वर्क कर रहा है, तुम अगर प्यार से देखोगे 8:30 के 12 AM के बाद देखो, एज इट इज एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सारे क्लीन दिखते हैं, एकदम क्लीन इमेज दिखता है, ना कोई ज्यादा कंफ्यूजन भरा, ना कोई ज्यादा प्रॉब्लम भरा। 15 मिनट एज इट इज बढ़िया वर्क करता है एंड उसके हिसाब से सारी चीजें स्मूथली चलते जाती है, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ मंडे देखना दिलचस्प रहेगा, ठीक है, एंड उसके बाद उस हिसाब से जो है हम सारी चीजों को प्ले करेंगे, ठीक है। नाउ जो है आज हमने बायस डन होने के बाद क्या होता है उसको हमने समझा, 3 कैंडल स्विंग को हमने समझा, 4th कैंडल के अंदर पावर ऑफ 3 को हमने डेप्थ में समझा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हंट होते हैं उसको भी हमने समझा, किस तरीके से टेम्पररी बायस चेंज होते हैं उसको भी हमने समझा, फुलक्रम समझा, टीजीआईएफ समझा, ठीक है। ये सारी चीजों को हमने मिक्स करके अप्लाई किया एंड हम इन सारी चीजों को समझे एंड इसके पीछे का रूल्स, इसके पीछे का जो लॉजिक है एंड एल्गोरिदम वगैरह है, सारी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। टीजीआईएफ डन हो गया एंड हमारा फुलक्रम भी डन हो गया, उसकी सेटिंग्स वगैरह क्या थी वो भी डन हो गया। ऑल टाइम हाई पे मार्केट होता है या बायस जब डन हो जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है, सारी चीजें हम समझ गए, ठीक है। नाउ कल एक लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजों को जो है हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है ये मेंटरशिप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बट आई होप ये चीजों से जो है तुम्हें लर्निंग मिली हो। अब ये चीजों को तुम्हें अप्लाई करना है, खास करके टीजीआईएफ जो है फ्राइडे को अप्लाई होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं अलग से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। टीजीआईएफ तुम्हें खास करके फ्राइडे को अप्लाई करना है, तुम्हें न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क के मिड में, ठीक है, 3 ड्राइव पैटर्न देखने के बाद, एंड 3 ड्राइव पैटर्न तुम्हें साफ तरीके से देखना है, तुम इसमें फंस नहीं सकते, ठीक है। ये तुम्हारे पास थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। एंड मैं चैट ऑन करता हूँ एंड जो कुछ भी तुम्हें है वो बोलना है बोल सकते हो, और उसके बाद जो है मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। अगर 12 बजे तक अवेलेबल हो जाती है तो मिल जाएगी, नहीं तो मॉर्निंग तक तो डेफिनेटली मिल जाएगी। अंशुमन, डीलिंग रेंज जो है वही तुम्हारा वन वन शॉट वाला किला है। मोहित, मैं मीटअप वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ दोस्त, ठीक है। मेरे को जॉस स्टॉक से भी बुलाया गया था, उसका ईमेल आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। काफी फॉरेन ट्रेडर्स ने भी मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए। फिर प्रॉपफर्म के जो प्रॉपफर्म के जो ऑनर्स होते हैं उसकी मीटिंग के लिए भी लोगों को बुलाया जाता है, उसका भी ईमेल मुझे आया हुआ है। साथ ही साथ कल, आई थिंक कल, जो मनी कंट्रोल के जो सेबी रजिस्टर्ड लोग जो मीटिंग करते हैं, मनी कंट्रोल की तरफ से भी मुझे एज अ स्पीकर, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं, स्पीकर के तौर पे जो है उनके जो मनी कंट्रोल पे जितने भी ऑडियंस हैं उनको लर्निंग करवाने के लिए मुझे बुलाया गया है, लेकिन मैंने उनको भी मना कर दिया, ठीक है। तो मैं ये मीटअप वगैरह या ये सारी चीजों में जो है इंटरेस्टेड नहीं हूँ दोस्त, है ना। इसको थोड़ा माइंड में डाल दो, 2 पैसे कमाओ शांति से, आराम से जो है, ठीक है, आराम से जो है लाइफ को एंजॉय करो एंड खुद जो है थोड़ा
पैसे कमाने पे ध्यान दो, है ना। ओके, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। एंड कल जो है एक और हम टॉपिक को लर्न करेंगे, क्योंकि कल भी एक जरूरी है, ठीक है। आई होप सारी बातों को तुम समझ रहे हो, ठीक है। नाउ मैं ये सारी चीजों को जो है कंप्लीट करता हूँ। एंड मैक्रो मैक्रो आर है, एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो दोस्त कोई काम के नहीं है, चीजों को खींचा गया है जानबूझ के। जितना जरूरी है, जितनी क्यों मेरे मेरे आईसीटी में और लोगों के आईसीटी में फर्क इतना है, क्योंकि मैं इसको सारी तरीके से जानता हूँ, एंड क्या वर्क करती है वो चीजों को ही मैं ला के रखता हूँ। दैट्स वाई जो है ये तुम्हें वर्क करता हुआ दिखता है, ठीक है। ओके, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। हाउ टू फंडेड का जो है ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है अपलोड हो चुकी है दोस्त। रजत, तुमने देखा नहीं होगा। ओके, आई होप टीजीआईएफ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। 3 ड्राइव पैटर्न बनेगा, उसके बाद जो है एक्सपेंशन आएगा, एंड उसके अंदर जो है तुम्हें एफएजी देखने को मिलेगा, एंड लिक्विडिटी या तो एफएजी तुम्हारा टारगेट रहेगा दोस्त। ओके, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। प्रोजेक्शन वगैरह सारे स्टार्टिंग के 1 से 10 लेक्चर के अंदर, 1 से 15 लेक्चर के अंदर है दोस्त, ये सारी चीजें है ना। ओके, नाउ सभी का शुक्रिया, सभी को गुड नाइट, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, है ना। कल नाइट को एग्जैक्ट 9 बजे हम मिलेंगे, एंड वहाँ पे जो है हम एक अनदर टॉपिक को जो है लर्न करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2-2.5 घंटे के बाद जो है अपलोड हो जाएगा। सभी को गुड नाइट, है ना। एंड सभी को बाय, ठीक है। एंड मैं अगेन एक टॉपिक, एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तुम्हें टीजीआईए प्ले करके बताना है, एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन को मुझे आपको मुझे कैप्चर करके दिखाना है, खास करके रिजल्ट में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिजल्ट नहीं देखता, मैं रात को 12:30 बजे 2 बजे जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, तो वो टाइम पे जो है मैं स्क्रॉल डाउन करके सारे रिजल्ट देखता हूँ। काफी लोगों ने फंडेड अकाउंट पास किए हैं, काफी लोगों ने ट्रेड पकड़े, गोल्ड में सारा मोमेंटम पकड़ा, तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं है, मैं सारी चीजें देखता हूँ। दैट्स वाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, टीजीआईएफ तुम एक बार मुझे अप्लाई करके बताना, दूसरा फुलक्रम मुझे अप्लाई करके बताना, एंड खास करके 8:30 एंड 12 AM वाली मुझे एंट्री अप्लाई करके बताना, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।